एक विशाल टॉर्नेडो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर फिंच आरवी तेज भगाता है, लेकिन टॉर्नेडो की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो आरवी रोक कर बाहर निकलता है और लंबे कील जमीन में ठोकने लगता है ताकि आरवी को उड़ने से रोका जा सके। लेकिन कैंसर ग्रस्त होने के कारण वो जल्द ही थक जाता है। उसका रोबोट जेफ जब ये देखता है तो तुरंत मुक्के से कील ठोक देता है। टॉर्नेडो को बिल्कुल पास आता देख जेफ फिंच और कुत्ते को आरवी में जाने का कहता है और खुद बाकी बची कीलें ठोकने लगता है। वो रस्सियां कसने के बाद अंदर आता ही है कि टॉर्नेडो आरवी को उड़ाने लगता है और एक एक करके सभी रस्सियां टूटने लगती हैं। सिर्फ आखिरी रस्सी बच जाती है सौभाग्य से। इतने में टॉर्नेडो गुजर जाता है और आरवी वापस जमीन पर गिर जाता है। वो सभी सही सलामत बच जाते हैं। रोबोट आरवी उठाकर टायर बदलने में मदद करता है। जब फिंच आराम कर रहा होता है तो रोबोट चुपके से आरवी चलाने लगता है, मगर गाड़ी से टकरा जाता है। आवाज सुनकर कुत्ता उसकी तरफ भागता है, मगर फिंच तुरंत उसे धूप में जाने से बचा लेता है। रोबोट प्रोटेक्टिव सूट लाने की बजाय आरवी को पीछे करता है और फिर से टकरा जाता है। ये देखकर फिंच गुस्से में अपना हाथ धूप में रखकर जलाता है और उसे समझाता है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मेरे बाद तुम कुत्ते की देखभाल कर सको। फिंच को गुस्से में देख रोबोट बच्चे की तरह माफी मांगता है। कुछ दिन बाद फिंच उसे ड्राइविंग सिखाने लगता है, लेकिन बीमार होकर गिर पड़ता है। दरअसल फिंच को कैंसर हो गया था और वो जल्द ही मरने वाला था। रोबोट फिंच के लिए दवा ढूंढने के लिए जैसे तैसे आरवी चलाकर शहर के हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसे बहुत सारा कैंड फूड और दवाइयां मिल जाती हैं। लेकिन तभी छोटा रोबोटिक कुत्ता किसी के बिछाए ट्रैप में फंसकर टूट जाता है। फिंच अपने रोबोटिक कुत्ते के टुकड़े देखकर दुखी हो जाता है। वो रोबोट को लेकर तुरंत आरवी में आ जाते हैं और उसे तेज भगाते हैं। तभी पीछे एक कार की लाइट्स जलती है जो उनका पीछा करती है। फिंच रोबोट को लाइट्स बंद करके ब्रिज के नीचे छुपाने का कहता है और उसे बताता है कि इंसान अब खतरनाक हो चुके हैं, क्योंकि आपदा के बाद वो सामान के लिए किसी को भी मार सकते हैं। एक बार उसने माँ बेटी को देखा जिन्हें एक आदमी ने मार कर लूट लिया। जब फिंच देखने गया तो उसे बैग में एक कुत्ता मिला जिसे उसने पाल लिया। आगे जाते हुए एक तितली आरवी से टकराती है, जो कि असंभव था क्योंकि सूरज की खतरनाक यूवी रेज उसे मार देती। फिंच जब चेक करने के लिए हाथ बाहर निकालता है तो धूप हल्की लगती है। ये देखकर वो खुशी से सूट पहनकर कुत्ते के साथ बाहर आता है और खाना खाकर बॉल खेलते हैं। रोबोट बॉल फेंकता है, लेकिन कुत्ता बॉल हमेशा फिंच को ही लौटाता है। फिंच आखिरी बार अपनी कहानी सुनाता है कि वो हमेशा घर पर रहा, लेकिन ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा है। तभी वो खून खांसता है, जिससे पता चलता है कि उसकी मौत करीब है। वो रोबोट से विदा लेकर बिस्तर पर लेटता है और कुत्ते के साथ अपनी आखिरी सांस लेता है। रोबोट फिंच को गोल्डन गेट ब्रिज पर दफनाता है, जहाँ हर तरफ हरियाली थी, मतलब पृथ्वी ठीक हो रही थी। ब्रिज पर फोटोज और नोट्स लगे थे जो बताते थे कि इंसान जिंदा है और नए शहर बसा रहे हैं। रोबोट कुत्ते को लेकर आगे बढ़ता है, क्योंकि फिंच की आखिरी इच्छा यही थी, दुनिया में कहीं न कहीं खुशहाली होगी अगर तुम ढूंढते रहो।